दोस्तों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां योगी जी दावा करते हैं कि अपराधियों के दिलों में पुलिस का खौफ है। ये वही यूपी है जहां पुलिस कहती है कि अपराधी पाताल में भी छुप जाएं तो अगले चौराहे पर पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन क्या यह हकीकत है? हकीकत यह है कि सेहरी से पहले एक 25 साल के नौजवान को गोलियों से भून दिया जाता है और पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनी रहती है। और यह तस्वीर कहीं और से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आई है, जहां अलीगढ़ की सड़कें आज खून से लाल हैं। रमजान की सेहरी से पहले जब पूरी बस्ती सेहरी की तैयारी कर रही थी, अल्लाह से अपनी दुआएं मांग रही थी, तभी तेलीपाड़ा की गोलियों में बारूद की गूंज सुनाई थी। 4 बाइक सवार नकाबपोश बदमाश आए और हारिस उर्फ कट्टा को ताबड़तोड़ गोलियों से छलनी कर दिया गया। 6-7 गोलियां एक के बाद एक, और देखते ही देखते हारिस की जिंदगी खत्म हो गई। और यह सब हुआ उत्तर प्रदेश में, जहां सरकार अपराधियों के सफाई का दावा करती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां कहा जाता है कि यूपी की पुलिस इतनी तेज है भैया कि कोई भी बच नहीं सकता। अरे ये वही पुलिस है जिसकी कस्टडी में एक पूर्व सांसद की हत्या हो जाती है और अपराधियों का बाल भी बाका नहीं होता। क्या अब भी हमें ये मान लेना चाहिए कि यूपी में अपराधी डरे हुए हैं और पुलिस का खौफ उनके दिलों में है? अलीगढ़ में हुए इस कत्ल के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों के चेहरे पर खौफ है, डर है कि अगला निशाना कौन होगा। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? वो सीसीटीवी फुटेज देखने में बिजी है, पूछताछ कर रही है, बयान दे रही है, जल्द ही अपराधी पकड़ लिए जाएंगे। बस यही तो यूपी पुलिस की सच्चाई है। अपराध होते हैं, लोग मरते हैं, प्रशासन हाथ पर हाथ धरा बैठा तमाशा देखता है। हारिस की हत्या ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की असली तस्वीर को देश के आगे रख दिया है, जहां दावे बहुत कुछ है। एक तरफ सरकार कहती है कि गुंडों का सफाया हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ बदमाश खुलेआम गोलियां चला रहे हैं, वो भी रमजान के पाक महीने में। सेहरी से ठीक पहले एक मुस्लिम युवक का कत्ल कर दिया जाता है। योगी सरकार का यह कैसा सुशासन है? यह कैसी पुलिस है जो बदमाशों को पकड़ने के बजाय सिर्फ बयानबाजी करती है और अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए? अलीगढ़ के लोगों से पूछो, वो बता देंगे पुलिस का खौफ किसके दिल में है, आम आदमी के या बदमाशों के। अब सवाल यह है कि क्या हारिस के कातिल पकड़े जाएंगे या फिर यह मामला भी उन फाइलों में दबा दिया जाएगा जिनका कोई अता पता नहीं होता। सीसीटीवी फुटेज सामने है, चश्मदीद गवाह हैं, फिर भी पुलिस को पहचानने में वक्त लग रहा है। यूपी पुलिस और सरकार के खोखले दावों का असली सबूत यही है दोस्तों, जो अलीगढ़ से सामने आया है। उत्तर प्रदेश में अब आम आदमी महफूज नहीं है, और अगर यही कानून व्यवस्था है तो फिर सरकार को अपने दावों पर दोबारा सोचना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब लोगों का पुलिस और सरकार से भरोसा पूरी तरीके से उठ जाएगा। सेहरी के वक्त गोलियां चलती हैं दोस्तों, रमजान के महीने में कत्ल होते हैं दोस्तों, और सरकार चुप बैठी रहती है। क्या असल में यही राम राज्य है, या गोली के पीछे जो शख्स है वो कोई और है इसलिए नहीं पकड़े गए? गोली से जो निशाना बना है वो हारिस है, एक मुसलमान है इसलिए। और अगर गोली के पीछे कोई उर्दू नाम वाला होता तो क्या प्रशासन का यही रवैया होता? क्या गोदी मीडिया इसे अहम सुर्खियों में नहीं दिखा रहा होता कि देखिए कि मुसलमान तो ऐसे ही है?
और जब गोलियों से मुसलमान मारा जाता है तो बड़ी बड़ी सुर्खियां, बड़ी बड़ी गोदी मीडिया की हेडलाइन भी कहीं ना कहीं गायब होने लगती है कि साहब की आज में कोई गुस्ताखी ना हो जाए उनकी शान में, इसलिए इस खबर को दबा दो। पर असल तस्वीर जो है सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद आ चुकी है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।